लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरत कमल कर जोरे धीर धुरंधर धीर धरे बचन अमिय जनु बोरे देत उचित उत्तर सबहि। भरत जी जिनको उत्तर दे रहे हैं उनमें बड़े बड़े लोग हैं। अथर्ववेद प्रवर्तक गुरुदेव वशिष्ठ जी सबसे प्रथम स्थान पर खड़े हैं और अंत में माता कौशल्या जी है। वो माता जिसकी गोद में खेलने के लिए स्वयं भगवान आए, वो माता जिसने लालना बना करके परमात्मा को पालना में झुलाया है। जब ये लोग सामान्य नहीं है तो इनको उत्तर देना भी सामान्य नहीं होगा। लेकिन भरत जी का उत्तर उचित है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। देत उचित उत्तर सबई, सबको एक साथ उत्तर दे रहे हैं। भरत जी ने प्रारंभ यहां से किया जहां से गुरु जी ने प्रारंभ किया था। प्रथम कथा सब मुनिवर बरने कई कई कुटिल कीन्ह जस कर दी। कुटिलता में भर करके कैकेयी ने जो कुछ किया, पहली कथा गुरु जी ने सुनाई तो भरत जी ने यहीं से प्रारंभ कर लिया। गुरु जी, यदि कैकेयी माता ने कुटिलता की है तो उसी कुटिलता के अनुमोदन में तो आज सब लोग खड़े। क्या अच्छा काम हुआ है श्री अवध में। भरत जी व्यंग में बोल रहे हैं, मेरी माता ने क्या अच्छा काम किया। राम लखन सिय कहाँ बन दीना पठये अमर पोर पतिहित कीना लेन विधव पन अपजस आपू दीनहु प्रजहि शोक संतापू मोहि दीन
सुख सुजस सुराजू कीन के सब कर काजू ते पह कहूँ काहब निका मोकह देहु चहन सब तीखा। देखिए आप लोगों की कोई गलती नहीं है। कहे कहे सोवन जोग जग जोई चतुर विरंचे किन मोहि सोई। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं, कह रहे हैं कैकेयी कुटिल कीन्ह जस करनी, और वही कुटिलपन का काम आप लोग सब कर रहे हैं। देखिए बहुत सावधानी से, वचन अमीय जन बोरी, है ना, देत उचित उत्तर समय। वाणी प्रेम में सनी हुई है, उत्तर दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो विधाता ने किया वही आप लोग भी कर रहे हैं, जो मेरी माता कैकेयी ने किया वही आप लोग कर रहे हैं। अब मुझे कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कहो सुखेन जथा रुचि जेहि। मुझे आप लोग कुछ भी कहिए, मैं इसी योग्य हूं। आप कह सकते हैं भरत जी ने सबको कहा कि आप लोग मेरे हित की बात कर रहे हैं, आप लोग अपने हित की बात कर रहे हैं। तो हित की बात करना प्रेय होता है, परम हित की बात करना श्रेय होता है। श्रेय की बात यहां कोई नहीं कर रहा है, ये उत्तर है। देखिए जो हमारा हित है इसे कहते हैं प्रेय, जो हमारा परम हित है उसे कहते हैं श्रेय। भागवत जी का पहला प्रश्न है किम श्रेय, श्रेय क्या है। इसी श्रेय के उत्तर में पहली कथा है भागवत की। श्रीमद् भगवत गीता की कथा क्या है, यही है श्रेय की कथा। अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, शरणागत स्वीकार करते हुए क्या कहा, यत् श्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं शरणागत शिष्य हूँ आपका, मेरे लिए क्या श्रेय है, क्या उचित है। अब इसका श्रेय का बड़ा कठिन कठिन अर्थ लोग लगा लेते हैं। सारा श्रेय इनको मिल रहा है, तो अब श्रेय को बड़े सामान्य अर्थों में लोग प्रयुक्त कर लेते। भरत जी कह रहे हैं उचित क्या है। अब प्रेय और श्रेय दोनों हो तो उचित क्या है, देत उचित उत्तर सही सब ही। उचित उत्तर क्या है, हित है या परम हित है। देखिए नारद जी का दृष्टांत कल आप लोग सुन रहे थे, नारद जी भी तो हित चाहते हैं। जय विधि होई नाथ हित मोरा
करहु सुवेगी दास मैं तोरा। एक एक क्षेत्र के एक एक अद्वितीय कहे जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, यदि श्रेय नहीं जीवन में, यदि सीताराम जी की प्रीति नहीं जीवन में, यदि सीताराम जी का ज्ञान नहीं जीवन में, तो हमने सब कुछ पाया, पा करके सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं रहा हमारे पास। काम से रूप, सौंदर्य में कामदेव जैसा कोई है नहीं। बोलिए, है क्या? प्रताप दिनेश से सोम से शील, गणेश से माने, हरिचंद्र से सांचे, बड़े विधि से मघवा से महीप, विषय सुख साने, सुख से मुनि शारद सेवकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन जान न जाने। यदि भगवान से हम विमुख हो गए, अरे भाई काम के पास सौंदर्य किसका है? राम जी का। बोलिए, सूर्य के पास प्रताप किसका है? राम जी का। जिसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ किसका है? राम जी का। और राम जी से ही विमुख हो गए। यही काम आप लोग कर रहे हो। कैकेयी सुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहु सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज। मुझे राजगद्दी पर बैठा करके सुख चाहते हो? बोलिए, अपना हित चाहते हो? मोह बस, ऐसा आप जो चाह रहे हैं तो आप सब के सब, ये नहीं कह सकते आप सब मोह बस हैं। अब गुरु जी को कैसे कहेंगे? लेकिन कह तो दिया, वही बात कर रहे हैं। तुम चाहो सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज। मोह बस हो करके कोई क्या अपना हित कर सकता है? हित, इसी हित में तो सारा संसार लगा हुआ है। हमारा हित इसमें हो जाए, हमारा हित इसमें हो जाए, हमारा हित इसमें हो जाए, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। अब जो जो मिलता जाता है उसके आगे की हम सोचने लगते हैं। पैदल चलने वाला सोचता है कि साइकिल मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कार मिल जाए, कार भी मिल गई, अब सुखी हो गए। का नहीं नहीं नहीं, देखो उस व्यक्ति के पास ऐसी वीआईपी कार है, वैसी मिल जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता। अब सुखी कौन हुआ भाई? सुख की कोई सीमा है क्या? नहीं। जिसको देखो दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। अरे किसको सुख है? तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अरे हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लेन मात कुटिलाई, तेहि पर कहूँ कहाँ बनी का, तेहि पर देन कहूँ मोहि टीका। ग्रह गहित पुण्य बात बस,
तेहि पुनि बीछी मारी, ताहि पियाई बारुनी, कहो काह उपचार। भरत जी ने कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन प्रभु वन में करने गए हैं, तो क्या पिताजी ने ठीक किया? कोई कह सकता है? यदि मैं कहूँ तो पिता को दोष दे रहे हैं, ये अपराध हमको लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? गुरुदेव भगवान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन करने बन जा रहे हैं, माता जी कह रही हैं तात जाऊं बले केन्योनी का, पितु आयस सब धर्म कटिका। अब ये सब धर्माचरण हो रहा है और सबने धर्म का आचरण किया। मेरी माता ने भी धर्म का सहारा लिया। धर्म सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और कैकेयी माता ललकारते हुए दशरथ जी को कह रही हैं, सत्य सराही कहो बर देना, जाने ले मांगे चबेना। अरे और तो और मंथरा धर्म की दुहाई देती जी, खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। सबने सत्य का, सबने धर्म का पालन किया, फिर ये अधर्म कैसे हो गया? अयोध्या का सत्यानाश कैसे हो गया? सबने यदि धर्म का पालन किया, और वही धर्म पालन आप मुझको बता रहे हो, यही धर्म है ऐसा करो, यही धर्म है ऐसा करो। अरे इस धर्म का त्याग कर दो, इस धर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ये सारा धर्म प्रेय की सीमा तक है। ब्रह्म भुवना लोका। बोलिए, ये धर्माचरण भी माया के अधीन है, प्रेय के अधीन है, प्रेय की सीमा में है, श्रेय की सीमा में नहीं है। इसीलिए तो गोविंद जी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान, अरे बहुत प्रकार के धर्म होते हैं जी। सबका अपना अपना धर्म है, सभी धर्मों का त्याग कर दो। अर्जुन ने क्या कहा था? बड़े को मारना कोई धर्म है क्या? जिनकी पूजा हम करते हैं उनको मारने की बात, ये तो अधर्म की बात सीधे सीधे है। और धर्म जब सामने आ जाए, खड़ा हो जाए, तो व्यक्ति विमुख हो जाता है। इसी धर्म के कारण अधर्म हुआ, इसी धर्म के कारण अधर्म हुआ। द्रौपदी माता निर्वस्त्र होती रही, भीष्म पितामह चुप रहे धर्म के कारण, गुरुदेव चुप रहे धर्म के कारण, और अधर्म होता रहा। सर्वत्र यही हुआ है। भगवान ने अंत में अर्जुन को कहा है, धर्म 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 धर्म। जिस धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है, छोड़ दे उस धर्म को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एकम माम शरणम व्रज। जब मेरे शरण की बात आवे तो सब धर्मों का त्याग कर देना चाहिए। यदि धर्म का त्याग नहीं करेंगे तो शरणागति कभी नहीं हो पाएगी। भरत जी यही कह रहे हैं। हित तो नारद बाबा भी चाहते थे, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? भगवान भी वही चाहते हैं। भगवान तो मूर्तिमान धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्य लोकस्य लोकानामिव वासवः। तो राम जी क्या धर्माचरण नहीं कर रहे? ये धर्म नहीं है। पितु आए सो सब धर्म कटिका, हम पितु वचन मान बन आए। तो कहा राम जी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। संसार में रहो तो धर्माचरण करो, संसार के लिए धर्म का आचरण है। जीवन जीने के लिए
आचार संहिता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। जियो कैसे, ऐसे जियो जैसे राम जी जी रहे हैं। लेकिन यदि अपने कल्याण की बात आती है, श्रेय की बात आती है, तो हमको क्या करना चाहिए? जो भरत जी कर रहे हैं। नारद जी जो कह रहे हैं वो हित की बात है, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं वो परम हित की बात है। भगवान क्या कहते हैं? जय विधि हो ये परम हित, नारद सुन हो तुम्हार, सोई मैं करबन आन कछु, वचनन विषा हमार। मैं तुम्हारा परम हित हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं। ये संसार सपना है। बोलो, आंख खुली है, उसमें हम सपना देख रहे हैं, ये संसार देख रहे हैं। आंख बंद है, हम सपना देख रहे हैं, उसको हम स्वप्न कह रहे हैं। इसको स्वप्न नहीं मान रहे हैं, लेकिन है स्वप्न, ये भी है स्वप्न, वो भी। अच्छा, सपने में भी अपना हमारे साथ, इस सपने में, खुली आंख के सपने में भी हमारा अपना हमारे साथ, वो तो सदैव हमारे साथ है। भूल हम सुग्रीव की तरह कर रहे हैं, हित को परम हित मान रहे हैं, परम हित को हित मान रहे हैं। क्या कह दिया सुग्रीव ने? बाले परम हित जासु प्रसादा, मिले ओ राम तुम समन विषादा। सुग्रीव की आंख तो तुरंत खुल गई, इसलिए कि भगवान ने उन पर कृपा कर दी। कितने लोग जीवन पूरा हो जाता है, समझ नहीं पाते, ये छूट जाए, वो छूट जाए। अरे भजन कर लो, अभी 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 थोड़ा रुक जाए। क्या करना चाहते हो? हैं? और इस बेटे का ब्याह देख ले, 3 का देख लिया, चौथे का देख ले। अच्छा, फिर इसके बाद पोते का मुंह देख ले। अरे तो अब इतने में यमराज का मुंह देखने का नंबर आ जाता है जी, उसमें उधर जा ही नहीं पाते, यही देखने में रह जाते। थोड़ा ये भी देख लेते, थोड़ा वो भी देख लेते, थोड़ा वो भी देख लेते, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अच्छा, कितने लोगों को ठोकर मिलती है, लेकिन ठोकर खा खा करके, ठोकर खा खा करके वही में पड़े हुए हैं, वही में पड़े हुए हैं। अरे महाराज, आप क्या जानते हो? देखिए, धृतराष्ट्र से विदुर जी ने एक प्रश्न किया। विदुर जी ने प्रश्न किया कब? जब महाभारत पूरा हो गया। विदुर जी तो तीर्थाटन के लिए चले गए थे, महाभारत पूरा हो गया तो फिर आए। एक दिन कुशल मंगल पूछने प्रातःकाल गए, प्रतिदिन जाते थे, धर्मराज भी जाते थे, विदुर जी भी जाते थे। तो धर्मराज जी सेवा करके, कुशल मंगल पूछ करके कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है, सेवा बड़ी अच्छी तरह से हो रही है, सब प्रसन्न, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विदुर जी भी पहुँच गए, सारा वृत्तांत देखा। तो विदुर जी ने कहा, भैया आप बहुत प्रसन्न हैं? कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, धर्मराज बहुत ध्यान देते हैं, सभी पांडव मेरा बहुत ध्यान देते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई कष्ट तो नहीं? कहा कोई कष्ट नहीं। तो विदुर जी ने कहा एक उदाहरण मैं सुनाऊं? उनका सुनाओ। एक घटना घटी, कोई पथिक वन में मार्ग भूल गया। जब वन में मार्ग भूल गया तो अब प्रातः काल की प्रतीक्षा करने लगा, रात हो गई, तो सोचा कि किसी पेड़ की छाया में मैं विश्राम करूं, प्रातः काल होगा तो मार्ग मिलेगा, मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। इतने में उसने शेर की गर्जना पास में ही सुनी। तो शेर की गर्जना सुनी तो घबरा करके वो पथिक भागा कि शेर मुझे खा जाएगा। अब शेर ने भी भागते हुए देखा तो पीछा किया। भागते 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 वो पथिक एक कुएं में गिर पड़ा। कुआं सूखा था, सूखे कुएं में गिर गया और भागा हुआ शेर आया और वो ऊपर गरज रहा है। कभी
वहाँ से दूर चला जाता है, कभी फिर सोचता है कि मेरा भोजन इसी कुएं में है, फिर वहीं तक आ जाता है, बार बार ऐसा करता है। और ये जिस कुएं में गिरा, उस कुएं में पेड़ की एक सूखी डाली पहले से गिरी पड़ी है और ये उसी डाली पर अटक गया। जंगल का वो कुआं सूखा है, बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है, पथिक देख रहा है। जब ये जोर से डाली पर गिरा और शब्द हुए तो विद्युत के प्रकाश में वो देख रहा है कुएं में नीचे सांप फनकाढ़े वो एकदम से तैयार बैठे और ये डाली पे अटक गया है। प्राण तो बच गए, शेर ऊपर गरज रहा है, प्राण बच गए हैं। अच्छा, कभी शेर घूमने चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। और उसी पेड़ की डाली पर मधु ने छत्ता लगाया और मधु टपक रही है। ये पथिक भूखा हुआ है तो इसने देखा क्या टपक रहा है, तो मधु, तो उसने मुंह लगा दिया और मधु टपक रही है और वो मधु चाट रहा है। और जिस डाली पर वो अटका हुआ है उस डाली को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। दो चूहे उस डाली को काट रहे हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से उसका ध्यान हटा हुआ, उसका ध्यान केवल उधर लगा हुआ है, मधु टपक रही है और वो चाट रहा है। ये उदाहरण विदुर जी ने सुनाया और कहा कि मेरे भाई बताओ वो पथिक कैसा है जो मधु चाट रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा वो तो महामूर्ख है। अरे शेर जब उधर जाए तो अवसर देख करके कुएं से निकल के भागना चाहिए। डाली कट गई तो सांप काटेंगे, मरेगा वो। और ऊपर शेर गरज रहा है, शेर खा जाएगा। डाली कट जाए उससे पहले उसे प्राण बचाने का यत्न करना चाहिए, उसे मधु नहीं चाटनी चाहिए, वो तो महामूर्ख है। विदुर जी ने कहा वो कोई महामूर्ख और नहीं, तू ही तो हो। अरे मैं कैसे? कहा जिन पांडवों को मारने का जीवन भर षड्यंत्र किया, पांडव 5 के 4 नहीं हुए, तुम्हारे 100 के 100 मारे गए, कोई नहीं बचा। अब बुढ़ापे में तुम वो मधु चाट रहे हो, धर्मराज सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को मारने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। बोलो, जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो धृतराष्ट्र से मिलने जब पांडव गए हैं तो धृतराष्ट्र ने कहा पहले मैं भीमसेन से मिलना चाहूंगा। भीम ने ही क्रम से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारा है। सेनाओं को मारने वाले वो तेरे हुए, किसी ने किसी को, भीष्म को अर्जुन ने मारा, गुरुद्रोण को अर्जुन ने मारा, लेकिन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भीम द्वारा ही मारे गए। तो जब धृतराष्ट्र ने भीमसेन से प्रथम मिलने की इच्छा व्यक्त की तो कन्हैया जी पहले से जानते थे, उन्होंने लोहे का एक भीम बनवाया और मना किया संकेत से कि स्वयं मत जाओ। और उन्होंने प्रणाम करते हुए, चरण छूते हुए उस लोहे के भीम को आगे कर दिया और धृतराष्ट्र में छुआ, देखा, वस्त्र इत्यादि, और फिर पकड़ के ऐसे दाबा कि लोहे का भीम चूर चूर हो गया। ऐसा है चरित्र धृतराष्ट्र का। और आज वो बड़े अच्छे शब्दों में, मीठे शब्दों में कह रहे हैं कि धर्मराज हमारी बड़ी सेवा करते हैं। ये केवल धृतराष्ट्र की कथा नहीं है, हम सब की कथा है। हम इस संसार में वो मधु चाटने में लगे हुए हैं, प्रेम में लगे हुए हैं, श्रेय की ओर हम जा ही नहीं रहे हैं। ये तो जिसका सौभाग्य प्रकट होता है, अर्जुन जैसा गोविंद से पूछ लेता है, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन् में शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। हम आज
भागवत तो सुनते हैं। पहला प्रश्न है किम श्रेय, राधे राधे में पूरी भागवत हो जाती। 18,000 श्लोकों में से 18 श्लोक भी सुनने को नहीं मिल रहे हैं। प्रतिदिन उत्सव में हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, श्रेय को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने मनोरंजन मान लिया है, कथा को भी मनोरंजन का साधन मान लिया है। जहां मनोरंजन पूरा, वही रुचि हमारी है। रुचि नहीं, नीति से। उसमें कथा आती है सुरुचि और सुनीति की, लेकिन नीति को तो तिलांजलि हमने दे दी है। केवल रुचि रुचि में ये विषय है, शब्द विषय है, स्पर्श विषय है, रूप विषय है, गंध विषय है, सब विषय। अब विषयों में ही हम फंस करके जीवन बिता रहे हैं। अब देखिए यहाँ इतने इतने बड़े लोग हैं, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। अयोध्या जैसा स्थान, गुरुदेव वशिष्ठ जैसे गुरुदेव, कौशल्या जैसी माता, बोलिए फिर भी ऐसी परिस्थितियां वहां आ गई। राम जी लोक शिक्षण के लिए मर्त्यावतारस्ते मर्त शिक्षणम, शिक्षण देने के लिए लीला कर रहे हैं। उस लीला में भाग लेने के लिए जो लोग आए हैं, उनमें देखिए लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है। भरत जी क्या कहते हैं, आह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। संजोग की कैसी कथा है। जो काम राम जी कर रहे हैं वो काम लक्ष्मण जी नहीं कर रहे हैं, मना कर देते हैं। आप प्रभु धर्म का पालन करिए, मेरे लिए धर्म का पालन नहीं है। मेरे लिए कर्तव्य कर्म धर्म का पालन ही नहीं, मेरे लिए कर्तव्य कर्म तो ये है, हित हमार सियपति सेवकाई। जो भरत जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने इसी को अपना माना है। श्रेय को अपना माना, श्रेय को अपना माना। और यदि मुझे श्रेय नहीं मिला तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा जीवन जी करके हम क्या करेंगे। विवश हो गए भगवान। जिस श्रेय के कारण राम जी विवश है, उसे हम अपने जीवन का उद्देश्य न माने तो हम अनर्थ कर रहे हैं। भरत जी यही कह रहे हैं, जो राम जी चाह रहे हैं वही चाह हमारी होनी चाहिए, यही भक्ति है। एक संत ने कहा, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यदि उसके विपरीत हो गए और हम अपना हित अपने ढंग से चाह रहे हैं, जैसे नारद जी चाह रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं करूंगा। हमारे लिए भी भगवान करते हैं, नारद जी के लिए भी किया, लेकिन परिणाम क्या निकला। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हित के लिए, जो तुम चाहते हो उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे मन का काम करके बताता हूं। मुनि हित कारण, मुनि हित कारण, ये चाहते क्या थे, जय विद होय नाथ हित मोरा। तो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। हमारे जीवन में भी ऐसा आता है, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान उसी के द्वारा ऐसा तमाचा जड़ते हैं हमको, हमारा भी दिमाग ठंडा हो जाता है। होता है कि नहीं होता। प्रियम त्वाम रोष्यसि, जिससे प्रेम करोगे वो तुम्हें रुलाएगा। इसके बाद भी भगवान की शरण में हम नहीं जा रहे, नहीं। वो कहते ना, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, हम तो लगे हुए हैं। ये माया का प्रभाव अद्भुत है। माया का प्रभाव, वो उचित को अनुचित, अनुचित को उचित, हित को
परम हित को हित, बाली तो सुग्रीव का परम हित है क्या? लेकिन सुग्रीव ने कहा बाली परम हित जासु प्रसादा। भगवान ने कहा ठीक है, और जब बाली ने मुक्का लगाया तो समझ में आ गया, दिमाग ताजा होगा, तुरंत समझ गए। लेकिन सुग्रीव तो तुरंत समझ गया, हम नहीं समझ पा रहे हम नहीं समझ पा रहे, हम उसी के चक्कर में श्रेय हमारे लिए परम हित। श्रेय का उत्तर याद रखिए, परम हित। और भगवान करते हैं परम हित, उसमें हमारे साथ जो कुछ भी हो उसे हम स्वीकार कर ले। हम गा तो लेते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन अपनी भिड़ा देते हैं। अरे भगवान ने जैसे रखा वैसे रहो, हैं? नहीं रह पाते ना। भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, अन्याय कर दिया ना। भरत जी कह रहे हैं मेरे लिए जो उचित था मेरे लिए वही हुआ, लेकिन अब हमको क्या करना है? जो हो गया, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत, वर्तमाने न काले न प्रयत्ने न सुबह पथे। ये वर्तमान की कथा, भरत जी की कथा। आज कैसी भी परिस्थिति आ गई, गुरुदेव भी विपक्ष में खड़े हो गए, कह रहे गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। देखिए विधि विमुख हो जाए तो कोई सहायता नहीं आता। बोलिए। एक बार चंद्रमा ने कहा कि सब देवता तो हमारे नातेदार रिश्तेदार लगते हैं, है ना, और मैं शंकर भगवान के शीश पर रहता हूं। बोलो। लक्ष्मी जी तो हमारी बहन जी है, नारायण जी का मैं साला लगता हूं, हमारे बहनोई है। बोलो। लेकिन जब राहु ग्रसने आता है तो कोई पास में आता है? बोलो। ईश के शीश निवास करूं, लक्ष्मी भगनी भगवंत के सारे। ये सब बात कहाँ ले कहूँ, सब देवन लागत नात हमारे। पर राहु ग्रसे जब आवत है, तब को न आवत पास हमारे। बोले कोई बचाने आता है? यहां भी वही कथा है। भरत जी की कथा में ग्रसई न कई खर तब राहु। राम जी का भी चरित्र चंद्र का चरित्र है। राम जी का चरित्र क्या है जी? रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़लाओ। राम जी का चरित्र क्या है? चंद्रमा की किरण है कि नहीं? बोलिए। हाँ। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। आप सब संत चकोर बन करके राम कथा चंद्रिका का पान कर रहे हैं, तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है कि नहीं?
कैकेयी राव ने ग्रहण कर लिया कि नहीं राम कथा में, देखिए ग्रहण लग गया। अयोध्या में 7.5 भी आई, अयोध्या में ग्रहण भी आया। ये सब कथाएं। अच्छा बात ये है कि ये कथाएं कोई कहता नहीं, वही थोड़े थोड़े हैं, वो भी अपना समय पार करते हैं, लोग भी अपना पार करते नहीं। देखिए ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, हमारे बड़े काम की हैं। भरत जी उठ के खड़े हुए। अब देखिए मुझे आगे भी बढ़ना है कथा को। कल मैं आपसे कह रहा था कि मुझे प्रसंग को बढ़ाना है, चित्रकूट तक पहुंचना है। भरत जी ने समेटते हुए मैं कह रहा हूं कि मोहि नृप कर भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहू। जिस जड़ता के कारण ये अनर्थ हुआ उसमें आप सब लोग फंसे हुए हो, हमको भी फंसा रहे हो। कहूँ साच सब सुने पतियाहू, चाहे धर्म शील नर नाहू। मोहिराज हठे देहु जबहि, रसा रसातल जाए तबहि। अब तक जो अनर्थ नहीं हुआ है अब हो जाएगा। अब तक क्या अयोध्या में भला हुआ किसी का कुछ? अब जो बचा खुचा है वो सब अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मुझे आप राम जी का विकल्प मान करके उस राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं जिस पर राम जी के बैठने का अधिकार है। मेरे पिताजी का तो वो प्रथम निर्णय था जिसका अनुमोदन आप सबने किया। राजमहल के इस निर्णय को, राज दरबार के इस निर्णय को राजमहल के षड्यंत्र ने समाप्त कर दिया। उस समय आप लोगों ने जब ये कहा था कनक सिंहासन सिंह समेता बैठे राम होई चित्त चेता, आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? आप लोग विरोध नहीं कर सके। गुरुदेव आप भी कर सकते थे कि 2 वरदान कैकेयी तुमने मांगा है, पहले वरदान से देव एक बर भरते ही टीका, तो पहला वरदान पूरा होने दो फिर दूसरा वरदान होगा। लेकिन उसमें भी मिलावट कर दी गई, होत प्रात मुनि बेश धरि जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नृप समझी मन माए। तो दूसरा पहले हो गया, आप पहले को फिर करना चाहते हो, ऐसा हो गया। गुरुदेव इतना तो आप लोग कर सकते थे। राम जी स्वयं चाहते हैं कि मैं बन जाऊं और वो बन चले गए। पिताजी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीय, धर्म का पालन उन्होंने किया, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप लोग जो मुझे टीका देना चाह रहे हैं, तेहि पर देन कहो मोहि टीका। मोहि राज हठ देहु जबहि, रसा रसा तल जाए तबहि। क्यों? कि राजा को धर्मशील होना चाहिए। क्या आप धर्मशील नहीं है? कि नहीं मैं तो पाप शिरोमणि हूं। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी से राम बनवासु। पृथ्वी माता स्वयं कहती हैं गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी माता कहती हैं मेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं उसका भार नहीं है, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े सरोवर हैं उसका भार नहीं है, मेरे ऊपर अथाह समुद्र की जलराशि है उसका भार नहीं है, लेकिन जो परद्रोही है उसके भार को मैं सहन नहीं कर पाती। और मैं तो राम जी का विरोधी हूं। राम विरोधी हृदय ते
प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की। मेरे समान कोई पापी है क्या? इसलिए हठपूर्वक ये काम मत करिए आप लोग। फिर क्या चाहते हैं? एक ही आंख यह मन माहे, प्रात काल चलिहूं प्रभु पाए। जीवन में सूर्योदय तब आता है जब हम जगते हैं। सूर्योदय हो चुका है, हम सो रहे हैं चद्दर तान करके, बोलिए, खिड़की बंद करके सो रहे हैं। खुल जाए खिड़की, चद्दर हट जाए तो सूर्य नारायण का प्रकाश हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमारी आंख बंद है, बाहर कितना भी प्रकाश हो, यदि नेत्र बंद है तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए हमें जगने की आवश्यकता है, और वो जगना तब होगा जब भगवान की कृपा जीवन में आएगी। भरत जी ने भगवान की कृपा का अवलंबन प्राप्त कर लिया। जानकी की कृपा जगावती सुजान जीव, जाग त्याग मूढ़ता अनुराग से हरे। जागो जागो जागो, मूढ़ता को छोड़ो और जग जाओ। इसीलिए तुम्हें जीवन मिला है, जीवन मिला है जीवन दाता जगदीश्वर से प्रेम करने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए। कहाँ से बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? हमारे लिए कर्तव्य क्या, कर्म क्या है? भरत जी करें 5 खड़े हो जाओ। पंच तुम पे 5 मोर भल माने, आय सुआसिस देहु सुबानी। किस लिए? जेहि सुनि विनय मोह जन जाने, आवहि बहुरे राम रजधानी। ये राम जी का पद राम जी को मिल जाए, राम जी अयोध्या जी में वापस आवे, ऐसा चाहते हो? क्या चाहते? फिर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलो मेरे साथ। ये भगवान की कृपा आ गई सामने। भगवान नहीं है, लेकिन भरत जी कहते हैं उनकी कृपा तो है हमारे साथ। बोलिए, हमारे साथ भी कृपा है ना? वो कृपा जगाती है, और जिसको जगाती है वो जगता है, उसी के जीवन में सूर्योदय होता है, नहीं तो अंधेरा बना रहता है। जानकीश की कृपा जगावती सुजान जीव, जाग त्याग मूढ़ता अनुराग से हरे। अब जग जाने की आवश्यकता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। जय जय प्रभु सिया राम हरे, 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 सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे,
सिया